हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज एकादशी है, सबसे पहले एकादशी की महिमा पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए, जिन को एकादशी महिमा रीड करनी है कृपया करके हैंड रेज करें। बाकी लोगों के लिए कल एकादशी है। वीरेंद्र प्रभु जी कोलकाता में है ना? कल है ना? और भी जो ईस्ट साइड है वो कल है। हाँ, प्रज्ञा माता जी के लिए तो बोला ही है ना? आकांक्षा माता जी आपका तो आज ही होगा, लखनऊ है ना? हाँ? नहीं गुरुजी, वो हमारा कल कल है। कल है? हाँ, आपने भी देखा था लखनऊ। कौन सा जगह है? आपने लखनऊ कल आपने देख के भी बताया था और हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी दिखा रहा है। कल है? कल आपने ओके, बताया था। उत्तर प्रदेश कुछ ज्यादा बड़ा है। ओके, एक बार पहले मैं देख लेता हूँ, तो सही होगा। अप्रैल 9 बिल्कुल सही है। तो हाँ हाँ, कृपया करके ऑथराइज जो है उसी के अनुसार चलिए। अच्छा है, जो कल कर रहे हैं ना उनको तो महाद्वादशी का फल मिलेगा। ठीक है, हम लोग को घाटा हो गया है। जिनका कल है उनको महाद्वादशी का फल मिलेगा। आपने पहले भी बताया था ये बात। हाँ, तो अब से सोच रहे थे, ऋचा माता जी से एक बात कर रहे थे कि एक काम करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन वाला कार्य स्टार्ट करेंगे। जिस जिस दिन महाद्वादशी को भी कोई ईस्ट साइड पर पड़ेगा, सारे लोग वेस्ट से ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ट्रेन व्रेन सब भर जाएगा, पहुंच जाएंगे ईस्ट में, महाद्वादशी करेंगे, वापस आएंगे त्रयोदशी के दिन। ठीक है ना? ऋचा माता जी से ये प्लानिंग चल रही थी आज। हमारे यहाँ आ जाइएगा। आपके यहाँ आ जाएंगे। अब फिर और ईस्ट में होगा तो फिर आपको भी लेकर चलेंगे। आपको चलिए करते हैं। जिनके लिए आज है वो आज के लिए सुन लें, जिनके लिए कल है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं सुनिएगा तो ठीक है, आज ही सुन लीजिए, एडवांस में सुन लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, जिनके को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। एकादशी महिमा। ओके, राशि माता जी का तो नेट ही ठीक नहीं चल रहा है, नो पॉइंट, फिर गड़बड़ होगा, कोई फायदा नहीं। ओके, आकांक्षा माता जी रीड करेंगे। ओके, आकांक्षा माता जी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। आज हम 8 अप्रैल 2025 को कामदा एकादशी मना रहे हैं। कामदा एकादशी की अनकही महिमा का वर्णन वराह पुराण में महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच एक सुखद संवाद में किया गया है। राजा ने पूछा, मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे इस अत्यंत शुभ दिन कामदा एकादशी के स्वरूप के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, एक बार श्री रामचंद्र के परदादा महाराजा दिलीप ने अपने प्रिय और सबसे उदार आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ से कामदा एकादशी की ख्याति और प्रक्रिया के बारे में पूछा, जो चैत्र मार्च अथवा अप्रैल के महीने में आती है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, इस दिन का मूल तत्व है
वासना और प्रेम दोनों के बीच में अंतर को जानना तथा उनके दृष्टांत की अनुभूति करना। यह पवित्र एकादशी सभी की पापी प्रतिक्रियाओं को जलाकर राख कर देती है और पालनकर्ताओं को बुद्धिमान और आत्मविश्वासी पुत्र होने का सौभाग्य प्रदान करती है। अब कृपया इस एकादशी की महिमा सुने। एक बार रत्नापुर भोगीपुर शहर में पुंडरीका नाम के एक महान और आदरणीय राजा थे। उनके साथ उनकी उमंगी, दयालु तथा उदार प्रजा में गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी शामिल थी। उस मधुर संपन्न शहर में एक रूपवान शाही गंधर्व जिसे ललित के नाम से जाना जाता था और ललिता नाम की एक काल्पनिक रूप से सुंदर अप्सरा रहती थी। वे पति पत्नी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक रहते थे और एक दूसरे के प्रति सदैव भाव विह्वल तथा उन्मादित रहते थे। वे लगातार प्रेरणात्मक गतिविधियों में लगे रहते थे और एक दूसरे के साथ को बहुत प्रसन्न करते थे। एक बार राजा पुंडरीका के दरबार में बहुत से गंधर्व आनंदमय कार्यों में लगे हुए थे। वे बड़े आनंद में गा रहे थे और नाच रहे थे। ललित ने गंधर्वों के साथ गाया और उनकी पत्नी ने कई अनहर्षित अप्सराओं के साथ बड़े उत्साह में नृत्य किया। लेकिन अपनी समर्पित पत्नी से अलग होने के समय ललित जिस अलगाव की पीड़ा का अनुभव कर रहा था उसके कारण उसकी तीव्र उत्कंठा महसूस की और आंसुओं के सागर में डूब गया। इस प्रभाव से वह कई गीतों के शब्दों को भूल गया जो उसे पूर्ण रूप से याद थे। उसी सभा में पाताल क्षेत्र का एक नाग जो कर कोट कर कोटक के नाम से उपस्थित था इस स्थिति के रहस्य को भली भांति जानता था। उसने उसने बड़ी गड़गड़ाहट वाली आवाज में कहा, हे ललित, तुमने अपनी पत्नी के प्रति अलगाव के कारण यहाँ का प्रदर्शन नष्ट कर दिया है। तुम्हें ताल लय को खंडित अलगाम नहीं लगाओ लगाओ के कारण यहाँ का प्रदर्शन नष्ट कर दिया है। सॉरी गुरुजी, तुमने ताल लय को खंडित कर दिया है और गायकों को विचलित कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षी होने का श्राप शापित होने के कारण ललित तुरंत एक राक्षस में बदल गया और सभी उसकी आंखों में भयावह आग देख सकते थे। जब ललिता ने अपने पति का भयानक रूप देखा तो वह बहुत आहत और व्यथित हुई। तीव्र दुख और संकट में उसने अपने दिन और रात बस यही सोचकर व्यतीत करे कि कहाँ जाए, क्या करे और किसे देखे। वह बस वियोग के सागर में खो गई थी। वह सारी शर्मिंदगी को त्याग कर अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। घने जंगल में पति के साथ भ्रमण करते हुए ललिता ने विंध्य पर्वत की चोटी पर स्थित श्रृंगी ऋषि का अत्यंत पवित्र आश्रम देखा। ललिता तुरंत वहां गई और ऋषि को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। इस स्त्री को देखकर ऋषि ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने अपनी कहानी सुनाई और अनुरोध किया, आप एक महान ब्राह्मण के रूप में निश्चित रूप से हमारी सहायता करने में सक्षम हैं। अगर प्रायश्चित का कोई उपाय है जो इस भयानक पीड़ा को दूर कर सकता है तो कृपया मुझे बताएं। ललिता की विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का दिन आता है जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का पालन करने से किसी की भी समस्त पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इस व्रत का पालन करने और अपने पति को संपूर्ण पुण्य देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति तुरंत ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने खुशी खुशी इस एकादशी के व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों और परम भगवान वासुदेव के सामने बैठकर घोषणा की कि जैसे आपने कहा था वैसे मैंने एकादशी व्रत का पालन किया है। मैंने आठों पहर के भोजन और पानी त्याग दिया है।
अब मैं सहृदय मेरे प्रिय पति को अपने व्रत का फल प्रदान कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी धर्म परायणता उनकी आसुरी स्थिति को दूर करे और हमारे दुखों को कम करे। जैसे ही ललिता ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसके पति ललित अपने पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गए और उसने दिव्य गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर लिया। तभी से ललित और ललिता एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, हे महाराज युधिष्ठिर, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो कोई भी इस अत्यंत आकर्षक आनंदमय दिन का वर्णन सुनता है, उसे निश्चित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। इससे उच्च कोई व्रत नहीं है, क्योंकि यह ब्राह्मण को मारने के पाप को भी पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है और आसानी से आसुरी श्रापों का प्रतिकार कर सकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकादशी बहुत ही स्पेशल दिन और सब कोई के शुद्ध होने का बहुत अच्छा अवसर। हम में जो भी शुद्धता है, किसी में भी, कल ही परसों जान रहे थे, स्वयं की नहीं होती है, गुरु प्रदान करते हैं, है ना? आज 5 पीएम पे कुछ बात देखा और अभी जो देख रहा हूँ, उससे भी गंभीर है। उससे भी गंभीर है। हरे कृष्ण। उससे भी गंभीर है। तो चलिए, पहले जान लेते हैं हुआ क्या? ये जान लेते हैं। क्यों हैंड रेज़ कर रही हैं माताजी? मुस्कान माताजी बार-बार हैंड रेज़ क्यों कर रही हैं? फिर? तो हुआ क्या था? देखिए क्या है, अगर कोई टेम्पल का व्यक्ति बोलेगा कि ये करना है, ये करना ही है, तो आप क्या समझिएगा? ये करना ही है, यही जानिएगा और सोचिएगा कि शिला प्रभुपाद का आदेश यही है, ये करना है। कल एक मैसेज आया और आगे जो सुने 5 पीएम वाली क्लास में भी जाने थे, पर 5 पीएम वाली क्लास से भी ज़्यादा घनघोर, मतलब ये तो पाप अपराध नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ओके, 5 पीएम में जो जाना वो भी कम जाना। अभी जानिएगा तो अभी लगेगा कि पता नहीं अब मैं क्या कर लूँ। तो कल का मैसेज था बहुत अच्छा-सा। जनरली मैं मैसेज देखता नहीं हूँ, मैं किसी के मैसेज देखता नहीं हूँ। कल हुआ कि देख लिया, तो मैसेज आया है, एकादशी अलर्ट, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल, 8 अप्रैल ट्यूसडे, फास्टिंग फॉर कामदा एकादशी। उसके बाद एकादशी के बारे में बताया गया है। One should not eat grains on Ekadashi as all sins of Kali Yuga enters in grains of Ekadashi. Grains on Ekadashi. तो अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि सारे पाप कलयुग में अन्न में आ जाते हैं एकादशी के दिन। तो हमको एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ओके। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है और ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मस्ट चैंट मिनिमम 25 राउंड्स। मस्ट चैंट मिनिमम 25 राउंड्स। मैं 5 पीएम वाली क्लास में बताया था और मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखिए क्या है, अगर ये मंदिर से आ रहा है तो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि मैं टटोलूं, देखूं, समझूं कि क्या शिला प्रभुपाद ने यही बोला है।
क्योंकि अगर ये बोला है तब मैं अपराध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं बोल रहा 25 राउंड चैंट करो। मैंने तो आज तक नहीं बोला, किसी को बोला है 25 राउंड मिनिमम चैंट करना है? बोला है? हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हो? मस्ट चैंट, कम से कम 25 राउंड तो चैंट करना पड़ेगा। हुँ, चलिए। हुँ, अब देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या बोलते है ना? क्योंकि हमारे लिए तो वही परम है जो श्रील प्रभुपाद बोले। ओके, आ जाइए। ये है और जो उम, अभी 5 पीएम वाली क्लास में रहे होंगे, उनको अभी चक्कर आ जाएगा, परंतु बाकी लोगों को थोड़ा बाद में चक्कर आएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। तो यस, पढ़ते हैं। ये मॉर्निंग वॉक है, जुलाई 5, 1975 शिकागो में और तमाल कृष्णा पूछ रहे हैं। प्लीज़ नोट कीजिए कौन पूछ रहा है। तमाल कृष्णा, ओके? फिर से मैं रिपीट करूँ, कौन पूछ रहा है? तमाल कृष्णा। I have heard that Ekadashi is inauspicious alignment of planets and therefore one has to counteract in this inauspicious by more chanting. कभी-कभी हम लोग सुनते हैं कि एकादशी बहुत ही खराब अलाइनमेंट होता है प्लैनेट्स का और हमको नाम जप करके उसको ठीक करना होता है। श्रील प्रभुपाद हँसते हैं। नो, नो, इट इज़ मोस्ट ऑस्पिशियस। ये सबसे अच्छा है। एंड चैंटिंग इज़ मोर इफेक्टिव और नाम जप करते हैं तो और लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद कुछ देर रुकते हैं और बोलते हैं यस। तमाल कृष्णा, I remember you were instructing once that all your initiated disciples should chant 25 rounds. तमाल कृष्णा कौन है? आगे चल के यही सेक्रेटरी और इसी की बातें बहुत लोग बस स्वीकार करते हैं, ठीक है? तो शायद इस समय भी सेक्रेटरी रहा होगा, पता नहीं। परंतु तमाल कृष्णा क्या बोल रहे हैं? I remember you were instructing once. मेरे को याद आ रहा है आपने बोला था एक बार कि मिनिमम 25 राउंड तो चैंट करना होगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मिनिमम। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? मिनिमम। अब ये मिनिमम के आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए पर फुल स्टॉप लगा दिया। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मिनिमम, कम से कम। तमाल कृष्णा क्या? तमाल कृष्णा बोल रहे हैं मिनिमम ऑन दिस डे इज दैट अ रूल दैट वी शुड फॉलो वी शुड ऑल फॉलो ऑन इन आवर टेम्पल्स। तमाल कृष्णा फिर से पूछ रहे हैं कम से कम इतना, कम से कम इस दिन, है ना? हाँ, हाँ। 25 राउंड के लिए पहले बोल दिया। तो बोल रहा है कम से कम, ये कम से कम कितना? 25 राउंड ही काउंट कर रहा है। ऑन दिस डे, कौन सा डे? एकादशी। इज़ दैट अ रूल वी शुड ऑल फॉलो इन आवर टेम्पल्स? ये क्या एक रूल है जो हम सभी को अपने मंदिरों में चलाना चाहिए? श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वी आर 16 राउंड्स। हम सभी 16 राउंड्स करना है। हम सभी 16 राउंड्स। तमाल कृष्णा, नो, नो, आई मेंट ऑन एकादशी। श्रील प्रभुपाद सेड, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, "ओह यस, एकादशी, सिंपली यू कैन चैंट, नो अदर बिज़नेस, निर्जला।" तमाल कृष्णा, अ, इन फैक्ट आगे का कन्वर्सेशन इज़ नॉट अबाउट चैंटिंग। तो अब देखिए कितनी अमेज़िंग बात है। यहाँ पर कोई भी चैंटिंग के बारे में आगे बात नहीं हुई है ना? तो आगे की बातें करके कोई लाभ नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं एकदम सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे तमाल कृष्णा हैज़ मिसकोटेड श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के सामने ही श्रील प्रभुपाद की बातों को झूठे रूप से रखा। अपराधी है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अपराधी है। परंतु श्रील प्रभुपाद कृपालु हैं, वो माफ़ भी कर दिए और वो बोलते हैं वी आर एट 16। अभी हो सकता है आपको ये बात क्लियर नहीं दिख रही हो। वी आर एट 16। श्रील प्रभुपाद ने 25 राउंड के लिए कभी नहीं बोला।
परंतु यहाँ पे देखिए और आज सुबह पढ़ रहे थे, डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डेट क्या है? जुलाई 5, 1975 ठीक है? ओके और अब हम कब चल रहे हैं? फ़रवरी 11, 1976 मतलब करीबन 8, 9, 10 महीने कुछ बाद, ठीक है? सेम कन्वर्सेशन, सेम व्यक्ति, सेम झूठ और शिला प्रभुपाद फिर से एक्सपोज़ करते हैं। तमाल कृष्णा, we should always chant 25 rounds on Ekadashi if initiated. Srila Prabhupada initiated? Everyone. Why initiated? सबको को चैंट करना चाहिए बस इनिशिएटेड क्यों क्यों तमाल कृष्णा सो दैट शुड बी आवर स्टैंडर्ड इन फॉर आवर मूवमेंट ऑन एकादशी डे क्या हम लोगों को एकादशी के दिन उतना चैंट करना चाहिए शिला प्रपाद वापस से बोलते हैं स्टैंडर्ड इज 16 स्टैंडर्ड 16 ही राउंड है 25 राउंड नहीं है बट इफ वन कैन चैंट मोर देन इट इज ही इज वेलकम अगर कोई ज्यादा चैंट कर ले तो उसमें बुराई क्या है चैंट कीजिए बिल्कुल चैंट कीजिए तमाल कृष्णा इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन एकादशी ये मैंडेटरी नहीं है कि 25 राउंड चैंट करें जय पता का रिकमेंडेड मतलब शिला प्रपात के मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि मैंडेटरी बता दीजिए या रिकमेंडेड है हम आपको रिकमेंड ही करते हैं शिला प्रपात सेड शिला प्रपात बोलते हैं नो नो एकादशी मीन्स दैट फास्टिंग एंड चैंटिंग एकादशी का अर्थ है कि भूखे प्यासे रहो और नाम जपो अब ये नाम जपने को लोग है ना लोग गड़बड़ ले लेता है ओके क्या इंपॉर्टेंट है शिला प्रपात के अनुसार तमाल कृष्णा sometimes I'm wondering because our men have to go out for book distribution हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना पड़ता है कभी हमको लगता है कि हम क्या करना चाहिए प्रभुपाद नो नो दैट इज आल्सो प्रीचिंग वर्क वो भी प्रचार का कार्य है फॉर दैट पर्पस यू कैन स्टॉप दिस अगर आप प्रचार कार्य कर रहे हैं तो आप स्टॉप कर सकते हैं क्या क्या स्टॉप कर सकते हैं ज्यादा राउंड चैंट करना क्या इंपॉर्टेंट है प्रचार कार्य करना for that purpose you can stop this but generally one who has no preaching work पर सामान्य रूप से कोई किसी को प्रचार का कार्य नहीं है देन ही कैन चैंट तब वो नाम जप कर सकता है तमाल कृष्णा एक्स्ट्रा शिला प्रभात से एक्स्ट्रा मतलब 16 तो सभी को करना ही है 25 के लिए शिला प्रभात तो जरूरी के लिए प्रचार कार्य करो ये 25 राउंड का रूल मत बनाओ और मंदिर से आज भी क्या आ रहा है मस्ट चैंट मिनिमम ऑफ 25 राउंड्स तो महाल कृष्णा भी गजब के व्यक्ति हैं 8 महीने बाद वही बात पूछते हैं जबकि शिला प्रभुपाद ने मना किया और आज भी वही बात चल रही है जबकि शिला प्रभुपाद ने मना किया हु इज कंसर्न मैं सच बता रहा हूं अगर गुरु की बातों को मोल नहीं देंगे तो भक्ति खत्म है भक्ति खत्म है इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जप मत कीजिए इसका मतलब ये नहीं है आप समझिए रूल गुरु सेट करते हैं और शिष्य को पालन करना होता है गुरु ने जो रूल बनाया उसके ऊपर मत चलिए कोई भी उससे ऊपर मत चलिए गुरु का गुरु बनने का प्रयास मत कीजिए जो भी गुरु का गुरु बनने का प्रयास करेगा उसकी भक्ति वहीं पे खत्म है आज के दिन हम देखते क्या है कि शिला प्रभुपाद की क्लास चलती है आज कुछ 15 से 20 मिनट का मौका मिला था शिला प्रभुपाद को अपनी बातों को रखने के लिए मौका ही नहीं मिला था वो लिविंग गुरु नहीं है ना समझ रहे हैं ना ये दर्दनाक है मेरे लिए ये दर्दनाक है
और मैं इन सारी चीज़ों को नहीं स्वीकारता, ठीक है? मेरे लिए श्रीला प्रभुपाद के शब्द परम है, ठीक है? ये बस कोइंसिडेंस की बात है कि वैसे कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है, श्रीला प्रभुपाद सारा रास्ता दिखाते हैं। मतलब आप सोच के देखिए हाउ कैन एनीवन आप बोलिए ना रिकमेंडेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा राउंड चैंट करो। आप बोलिए ना कि आई थिंक यू शुड चैंट 25 राउंड्स मेरे को कोई कष्ट नहीं। आप मंदिर का प्लेटफ़ॉर्म लेकर के कोई क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि श्रील प्रभुपाद की बातों को रख रहा है। यही जानेगा ना, मंदिर का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके आप कुछ भी अनर्गल बातें कर लेते हैं। सिद्धांत कौन सेट करेगा? सिद्धांत कौन बताएगा? आप अपने गुरु की बात भी मानते हैं क्या? जो अपने गुरु की बात नहीं मानता वो शिष्य कहाँ से हो गया? तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। हमारे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। पिताजी गड़बड़ है ना? आजकल के पिताजी गड़बड़ है। उसी के लिए आजकल के पुत्र गड़बड़ है ना? यही वाला हिसाब चल रहा है अभी। बहुत लोग दादाजी के संतान, वो भी गड़बड़ है। अब हम क्या करें? तो आई कांट हेल्प एंड ये बड़ा चैलेंजिंग है। एक एडमिशन है और अ, अ, मैं मतलब कोई नेगेटिव नहीं करना चाहता इसको लेकर के, बट ये है तो मैं बता दे रहा हूँ। बहुत दिन से झेल रहा था, तो आप लोगों को साफ-साफ बता दें सो दैट आप लोगों को भी पता है। तो मेरी कुछ खराब चल रही है और अभी आप लोगों को लगा नहीं होगा कि की बार चला जाता है। तो थोड़ी देर पहले मेरी 1 घंटे पहले ऐसी स्थिति थी कि 5 मिनट भी बैठ सके। 1 घंटे पहले ये स्थिति नहीं थी, ठीक है। वही फाइट में मल्ला से पहले यही था। तो शिला प्रभुपाद कैपेबल बना देते हैं। जब हम उनकी बातें बोल रहे हैं ना, कैपेबल बना देते हैं। अच्छा है। एक कारण जो मेरे को ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर बट लगता है, इसीलिए बता दे रहा हूँ कि होता कैसा है, आप देखते भी होंगे, मंदिर में बहुत शोर होता है। हाँ, होता कैसा है कि जैसे मंदिर से आते हैं ना, बहुत ज़ोर-ज़ोर से सर दर्द करता है और अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा होने लगी कि मंदिर में रहते ही बहुत बार तो कैसा होता है ना, मंदिर जाकर के 15-20 मिनट होता है और फिर सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम झेल ही नहीं पाए, पर अपना कार्य है, निर्धारित कर्तव्य है तो हमको करना ही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ एक तरीका निकल जाए ताकि शोर से ना हो, शोर तो बंद होगा नहीं। मंदिर शोर के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लग गया है ना? और ये बढ़ते ही जा रहा है, धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो हाँ, कॉटन बड्स से कोई लाभ नहीं है, कॉटन बड्स से कोई लाभ नहीं। कॉटन बड से क्या होगा? ज़ोर-ज़ोर से झम-झम कर रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से चीख-चिल्ला रहे हैं, क्या कॉटन बड से अ, पता नहीं, मैं और दूसरा एक तरीका निकालूँ देखते हैं, इफेक्टिव निकला तो ठीक है। ये एको विग्रह से बहुत प्रेम है, मेरे की और कुछ के लिए हमने पर अगर ऐसा वर्स तो ऐसा कर सकते हैं कि 8 से 8:85 दर्शन, बस इतना ही देर दर्शन करेंगे। 8 बजे तो दर्शन खुलता नहीं, 8 बज के 10 मिनट ही समझिए। हो सकता है ये, और पता नहीं, खुद भी नहीं चाहता, ठीक है, पर ऐसा कर सकते हैं। मतलब
इसमें ये भी नहीं है कि मैं आपसे पूछूँ कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना बता दीजिए पर क्या मत है। परंतु अगर मैं फ़ोर्स हो गया तो मुझे करना ही पड़ेगा। आज की स्थिति बहुत भयावह थी। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि मैं जानते-बूझते 8:25 पे 8 बज के 10 मिनट पे लेक्चर स्टार्ट हुआ शिव प्रभात का। 8:25 से 8:30 के बीच में उससे ज़्यादा शिव प्रभात को मिलना नहीं चाहिए। 10 मिनट पे स्टार्ट हुआ, तो पहले ही जल्दी खत्म हो गया होगा। 15 मिनट के 15-20 मिनट। वीडियो भी है, देखना चाहे देख सकते हैं। और उसके बाद सो कॉल्ड लिविंग गुरु को भेज दिया ना, कि वो क्लास लेंगे। मतलब मैं सुना तो मेरे कान को यकीन नहीं हुआ बट क्या है कि जब यकीन नहीं होता तो भी यकीन तो करना ही पड़ता है कि आजकल कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रभुपाद की बातें सुनना भी इसको है। अभी 25 राउंड वाला सुनना इसको है। हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। इनफैक्ट सेम चीज़ एकादशी के प्रसाद पे भी हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने बोला कुछ और है, श्रील प्रभुपाद के सामने श्रील प्रभुपाद की बातों को झूठे रूप से रखते हैं। बाद में तो क्या रखोगे? श्रील प्रभुपाद के सामने बोलते हैं कि हमने सुना है कि आप बोला है। ठीक वैसे जैसे तमाल कृष्ण बोला। हमने सुना है आपने 25 राउंड बोला है। हमने सुना है। क्या होता है कि अगर आप मुसीबत से बुरे सिचुएशन में फँसे, अगर सच में आपके हृदय में गुरु है ना, गुरु आपको मार्ग बताते हैं कि किस मार्ग पे चलो और मुश्किल से निकल जाओ, कष्टों से। आपके हृदय में कृष्णा है तो कृष्णा मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना? अगर आप कृष्णा से सच में पूछना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? गुरु से पूछना चाहते हैं क्या करूँ? तो कष्टों से निकल जाते हैं, है ना? इनफैक्ट बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आप लोग बस बता दें मेरी ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है ना? कुछ कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं कुछ बोलूँ कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको जादू हो जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। आप बस एडमिट कर लें, हाँ, ये गड़बड़ है ना? और साथ भी होता है। सभी के साथ निश्चित रूप से सबके साथ होता है। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग श्रद्धा नहीं रखते। अब जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। अश्रद्धा रखिएगा तो भगवत ज्ञान नाम का कोई कोई अनुभव होगा ही नहीं, कोई अनुभूति होगी नहीं। यू वुड नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी लेश मात्र भी। तो वो अनुभव तभी होगा जब श्रद्धा रहेगी। परंतु आपने खुद भी अनुभव मैं तो अनुभव करते ही हूँ। कुछ भी चाहते हैं, जैसे 25 राउंड के बारे में हुआ कैसा था? हुआ ऐसा था कि मैंने गलती से किया था। मैं जनरली पढ़ता ही नहीं हूँ। कल गलती से पढ़ लिया था और पढ़ करके पता नहीं मेरे दिमाग में चल रहा था 25 राउंड, 25 राउंड, 25 राउंड। आज बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने ऋचा माता जी बोलती हैं कि प्रभु जी आपकी तबीयत खराब चल रही है। एक काम करते हैं, आपको श्रील प्रभुपाद की कन्वर्सेशन कुछ-कुछ आगे बढ़ते हैं। मेरी आँखें और भी दर्द करती है। तबीयत खराब होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आँख पे होता है। बोलती है मैं एक काम करती हूँ आपको पढ़-पढ़ के सुनाती हूँ। मतलब इससे ज़्यादा आनंद मेरे को किसी में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद की बातें सुना रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, कर क्या कर सकते हैं। बहुत आनंद आता है। माताजी पहला जो बात बताती हैं वो यही बताती है 25 राउंड वाला। कहाँ से टॉपिक ढूँढ करके लाया, क्यों बोला मेरे को पता नहीं अभी तक। कौन बता रहा है? बोल रही हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। आप गलती से भी मत समझ लीजिएगा श्रील प्रभुपाद स्वयं करा रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं, स्वयं दिखा रहे हैं। देखो लोग बोलता है क्या? ठीक है, इसके वो प्रसाद वाला एकादशी प्रसाद का भी दिखा दिया। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला। झूठ बोलते हैं लोग। श्रील प्रभुपाद का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं ना। तो यही है, गुरु हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब संभव साकार ये कैसे हो सकता है? और ये एक बार नहीं, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार। यही है।
हम लोगों को इनफैक्ट है ना कन्वर्सेशन हिंदी में भी ट्रांसलेट करके सभी तक पहुँचाना चाहिए। देखते हैं कल जो लोग शिला प्रभुपाद की बातों को 15 मिनट नहीं सुन पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, वो लोग पूरे दुनिया को बता रहे हैं, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा, है ना? उनको दर्द तो होगा। यही है कि जब शिला प्रभुपाद की बातों को सब तरफ रखेंगे तो कष्ट होगा लोगों को। परंतु शुद्ध तो शिला प्रभुपाद है, बाकी सब शुद्ध थोड़ी ना है। बाकी सब तो शिला प्रभुपाद की बात भी नहीं मानते। तो यही है। कभी-कभी क्या होता है परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती है कि अनुभव कराया जाता है। मैं बहुत दिनों से ये इग्नोर कर रहा था सिर का दर्द, तो आपको स्पेशली अनुभव आएँगे, ठीक है? तो आज पहली बार शायद हुआ है कि क्लास खत्म हुई है, मैं 5 से 10 मिनट बस रहा हूँगा मंदिर में, मंदिर से बाहर निकल गया। करने का बट नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं अब मैं वो जिस दिन मैं उस दिन वही बता रहा कैसा होगा जब हम गुरु तो क्या होता है गुरु हम बोलते 4-5 बात, 100 बात, 1000 बात सब कुछ समझ में आ गया। हरे कृष्ण आवाज़ आती है, आवाज़ आ रही है, वॉइस क्लियर है। हरे कृष्णा अब आ रही है, ओके, अभी क्लियर है, सॉरी। तो जब गुरु स्वीकारते हैं ना, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जब गुरु स्वीकारते हैं ना, तो पहले तो हमको सारी बुद्धि लगा लेनी चाहिए। हुँ। जो भी बुद्धिमत्ता से जो भी चीज़ है, सब कुछ जान लीजिए, सब जान लीजिए, सब, जितना जान सकते हैं जान लीजिए। परंतु इसके मतलब ये है कि गुरु हमको ये 10 रूल बताते हैं, 10 करना है। जीवन भर इस 10 रूल का पालन करना। आजकल वही होता है। आजकल कैसा होता है ना, लोगों को बताया जाता है इनिशिएशन है, तो आपको 5 रूल जीवन भर ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मिनिमम जो आपको करना ही है, क्या करना है? जैसा गुरु बोले वैसा करो। शिष्य का मतलब यही होता है और शिष्य को गुरु पे इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि गुरु कभी गलत नहीं बोलेगा, कभी गलत नहीं बोलेगा। श्रील प्रभुपाद ने बताया 25 राउंड चैंट नहीं करना है। लोग अपना-अपना मत बना के 25 राउंड बोल रहा है। बताइए कितना कितना परंतु क्या होता है, जिसको गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, देखिए समझिए बुद्धि का स्तर क्या होता है? बुद्धि का स्तर ये होता है कि बुद्धि का स्तर बस ये होता है। और जब बुद्धि के स्तर समझ में आ गया कि हाँ, ये गुरु हम इनको गुरु स्वीकारेंगे, गुरु आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। उसके बाद उसके बाद अब जो भी गुरु प्रकट कर दें, आज तक तो नहीं बोला था, पर आज कुछ बोल दिया, आपको वही कर आज
और नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते, कल तक तो आपने नहीं बोला था। आज बोल रहा है, आज वो कीजिए। भक्ति ऐसी ही होती है। मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, फिर बता रहा हूँ। क्या इसी कारण लोग मिसयूज़ भी, क्योंकि गुरु का यही कि कोई गुरु का कोई प्रकाश से प्रकाश है। कौन देता? गुरु। तो गुरु के अंधकार होता है, प्रकाश में ले जाता है। परंतु शिष्य को गुरु के साथ कभी-कभी पालन कर पाने का, ठीक है। तो तब चाहिए। हम स्वीकारते हैं असमर्थता का। हम स्वीकारते हैं कि जो गुरु बोल रहे हैं वही सही है, जो बोल रहे हो गलत है। यही सिद्धांत। जो गुरु कहे वही सही, यही सिद्धांत है ना। ये सिद्धांत को एकदम चकनाचूर करके कुछ भी बोलने लग जाइए, कुछ भी करने लग जाइए, ऑथोरिटी है, पोज़ीशन है, पावर है। एक लास्ट बात, लोग क्या सोचता है? लोग सोचता है कि इतना फॉलोवर है, तो वो गलत बोल रहा होगा। इतना लोग साथ में हैं, तो गलत होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों नहीं समझते इस बात को। गौर किशोर दास बाबा जी का एक फॉलोवर था, एक शिष्य था, बस एक। वही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वही है श्रील प्रभुपाद के गुरु। और असली में देखें, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक ही शिष्य था, श्रील प्रभुपाद, और कोई शिष्य नहीं था। समझ आ रहा है? बस एक शिष्य था। और आज हमको बहुत सारा शिष्य वाला लोग अच्छा लगता है। बताइए कितनी बड़ी विकृति है। गौर किशोर दास बाबा जी का एक शिष्य, भक्ति विनोद ठाकुर का कोई शिष्य नहीं। बाद में अरेंजमेंट बना करके गौर किशोर दास बाबा जी को शिष्य बना दिया कि उनको आगे ले जाना था। तो गौर किशोर दास बाबा जी को शिष्य बना दिया। ठीक है? परफेक्ट कोई शिष्य नहीं। शुद्ध शुद्ध भक्त जो शिष्य हो, है ना? वो एक भी नहीं, हैं? आजकल हमको लगता है इतने सारे फॉलोवर हैं, इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे शुद्ध भक्त, इतना सारा भक्ति। है ना? बता दीजिए क्या चल रहा है? हैं? गुरु की बात का पालन नहीं करते, भक्ति अच्छी चल रही है। अच्छा ड्रामा है। अच्छा ड्रामा है। अगर गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। यही सत्य है। हुँ, यही सत्य है। ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी, वेरी क्लियर, और मैं चला करके इसको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। नहीं तो मालूम है क्या होगा? आपको सब कुछ आँखों के सामने दिखेगा पर आप स्वीकारोगे नहीं। फिर आप भ्रमित हो जाएँगे। फिर आपको कोई तमाल कृष्णा का आइडियोलॉजी भ्रमित कर देगा। बाकी लोगों का आइडियोलॉजी भ्रमित कर देगा। जब श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ बोला है, पर नहीं सुनना। पहले भी नहीं सुनना था, आज भी नहीं सुनना है। बताइए अब और क्या करे? गुरु क्या करे? गुरु सत्य बोल रहा है, सुनना नहीं है। चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। एक ही श्लोक तो पढ़ते हैं। ठीक है। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। बात जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि विरक्त है तो परम विद्वान जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। तात्पर्य में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ, सम्मान तथा ख्याति चाहता है।
विभिन्न अवस्थाओं में भगवान या उनके भक्त की संगति में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से बहुत सरलता से ऐश्वर्यवान हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बन सकता है, भले ही समाज में उसका मान न हो। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, केवल श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता को सुनकर वह समाज में महान पंडित माना जा सकता है, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। यह पग पग पर विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु डर भक्त को डर नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार स्वतः कर देती है। चूंकि पृथु महाराज के विषय में सुनना यानी श्रवणम भक्ति के कार्यों में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, हम लोग बोलते हैं भक्ति करेंगे तो सारा सद्गुण आ जाए। सबसे सरल विधि भक्ति करने की या सबसे प्राथमिक विधि भक्ति करने की है श्रवणम। जब तक सुने नहीं आगे की बात नहीं। आगे की बात तभी होगी जब सुनिए। साफ नहीं, आप कर लो जितना भक्ति करना है, आप कर ही नहीं सकते हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, कोई भी भक्ति कर ही नहीं सकता है। जब तक आपका हृदय साफ नहीं है, क्या भक्ति कीजिएगा? हुँ? भगवान कोई आपके क्वांटिटी से थोड़ी ना प्रसन्न हो जाते हैं, कि आपने भगवान को 10 किलो चढ़ा दिया, है ना? लोग सोचते हैं 10 किलो चढ़ा दिया, सवा किलो चढ़ा दिया, हैं? भगवान प्रसन्न हो गए, वाह! अरे सब कुछ तो हमने ही दिया था। चोर कहीं के, बस सवा किलो लाए हो, हैं? बाकी का धन कहाँ रख दिए? हैं? बाकी का धन क्या पड़ोसी ने दिया था? हैं? बाकी का धन भी तो मैंने ही दिया था। मेरे लिए बस 1 किलो, मेरे लिए बस सवा किलो, मेरे लिए बस 10 किलो, मेरे लिए बस इतना, हैं? कृष्णा का सर्वस्व है, सब कुछ। कृष्णा सर्वस्व में व्याप्त भी है, कृष्णा का सर्वस्व है भी। सब जगह कृष्णा कृष्णा ही व्याप्त है। अभी आप लैपटॉप या मोबाइल पे सुन रहे होंगे, तो ये लैपटॉप और मोबाइल क्या है? कृष्णा की शक्ति है और कृष्णा ने ही बुद्धि प्रदान की है। कोई बिना कृष्णा के बुद्धि प्रदान होने से कोई लैपटॉप नहीं बना सकता, कोई इंटरनेट नहीं बना सकता, कोई मोबाइल नहीं चल सकता है। कृष्णा ने बुद्धि प्रदान की है और कृष्णा ने संसाधन प्रदान किया। जैसे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लैपटॉप में या कोई भी डिवाइसेज़ में चिप लगता है, चिप। अगर ये चिप नहीं होता तो बन सकता था, बन सकता था। आकाश में इंटरनेट इंटरनेट की तरंगें जाती हैं और वो आती है, कनेक्ट करती है। अगर वो ऐसा हो तो इंटरनेट चल सकता था। किसने सारी व्यवस्थाएँ प्रदान की? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बड़े चोर हैं। कृष्णा ने सब कुछ प्रदान तो किया है, पर कृष्णा के लिए उपयोग नहीं करना। गुरु का यही कार्य है कि ये बताए कि तुम चोर हो, तुम सज्जन व्यक्ति नहीं हो, तुम चोर हो। शुरू-शुरू में यही बताएँगे सज्जन हो, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहता कि वो चोर है। परंतु धीरे-धीरे यही अनुभव कराएँगे तुम चोर हो। तुमने भगवान से चुरा करके संसाधन अपने पास बटोर करके रख लिए। ये संसाधन कृष्णा का है, कृष्णा को दो। जो कृष्णा का है वो कृष्णा को दो। अगर आप किसी से उधार ले लें और उसका पैसा ना दें, हैं? तो कितना गलत बात होगा ना, हैं? हाँ, इस भौतिक जगत में तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप शुद्धता से जिसका पैसा लिया है उसका पैसा नहीं लौटा सकते। कोई भी नहीं लौटा सकता। परंतु
सोच के देखिए, अगर आप कृष्णा से यही ठगी कर रहे हैं तो कितना गलत बात है। अरे कृष्णा की इंद्रियाँ कृष्णा के लिए लगाई है। और मालूम है क्या? सबसे आश्चर्यजनक बात और सबसे अकल्पनीय बात ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, परंतु जब मानता है तो यही अनुभव करता है, जब कृष्णा का है, कृष्णा के लिए लगा दिए, तो आनंद खुद आता है। इंद्रियाँ कृष्णा की है, कृष्णा के लिए लगा दी, आनंद किसको मिलता है? कृष्णा को, नहीं खुद को मिलता है। कृष्णा का धन है, कृष्णा के लिए लगा दिए, आनंद किसको मिलता है? कृष्णा को। कृष्णा तो सच्चिदानंद है, कृष्णा तो आत्मा राम है। कृष्णा को आपकी आवश्यकता नहीं है, आनंदित होने के लिए, परंतु हमको कृष्णा की आवश्यकता है, हर पल अस्तित्व में रहने के लिए। कृष्णा की व्यवस्था के बिना कोई पल भर भी नहीं रह सकता। ये अलग बात है, कृष्णा किसी का साथ छोड़ते नहीं, परंतु लोग मूर्ख हैं, वो कृष्णा का साथ छोड़ देते हैं। कृष्णा हमारा साथ विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नहीं छोड़ रहा है, परंतु हम कृष्णा का साथ छोड़ देते हैं। आप जहाँ पे भी रहें, जो भी करें, हर स्थिति में, हर पल हमेशा कृष्णा का ध्यान करते हुए करें। लक्ष्य कृष्णा को बना करके करें। और ये रास्ता कौन बताएगा? हैं? ये मतलब मेरे को अपनी बातें बहुत अच्छी नहीं लगती, पर एक एक लाइन है वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है और मैंने आईपीएम वाली क्लास में बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। क्या? प्रेम कृष्णा का, शब्द गुरु के। यही जीवन है सही। ना कुछ ऐसा था, यही जीवन है सही। प्रेम कृष्णा का, परंतु शब्द किसके? शब्द गुरु के। है ना? क्योंकि कृष्णा के शब्द भी हैं, तो आप समझने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। कोई भी नहीं समझ पाता। नहीं तो वही होगा जो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। जाइए वेदों को पढ़िए। जन्म जन्मांतर का संघर्ष कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, अच्छा वेदों को समझ करके तुमको कृष्णा को ही समझना था। सरल सा मार्ग बता दिया, स्वीकार्य नहीं है। प्रेम का मार्ग बता दिया, स्वीकार्य नहीं है। दर्द का मार्ग स्वीकार्य। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कितना सरल सा है। परंतु मेरा रिक्वेस्ट मानिए, ठीक है? कोई भी फल पाने के लिए आप ये मत कीजिए। आप बस इसलिए कीजिए कि हम भक्ति अच्छे से कर लें, बस। कुछ पाना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए, बस खत्म। हमको इतना ही चाहिए। कृष्णा की सेवा चाहिए। गुरु के शब्द चाहिए, बस। आप समझिए, देखिए आज जो 25 वाला बता रहे, 25 राउंड, सोच के देखिए अगर हमको सेवा मिल जाए, है ना? परंतु हमको पता ये है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला 25 राउंड करना है। हम क्या करते हैं? हम बोलते सेवा बाद में करेंगे, पहले 25 राउंड करने दो। करते नहीं करते? करते नहीं करते? यस, नो? करते? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला 25 राउंड करना है, तो हमको करना है फिर। परंतु मालूम है क्या? ये अपराध होगा। ये अपराध होगा। ठीक विपरीत श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रचार कार्य पहले करो। पहले प्रचार, पहले सबको को कृष्ण के प्रति जागृत करो। ये हमारा कार्य है। तो क्या होता है, किसी गलत का संग करने से हम पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाते हैं। और ये तो एकदम ऑफिशियल स्थान। मैं देखिए किसी बिगाड़ना नहीं चाहता, सीधे मैं ग्रुप दिखा रहा हूँ, ना नाम दिखा रहा हूँ। तो मैं नाम भी दिखा दूँ। परंतु क्यों नाम क्यों बिगाड़ना है किसी का? अरे देखिए वो बच्चा गड़बड़ नहीं है, बच्चे के पिताजी गड़बड़ है।
श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि चार दीवारों को सब कुछ समझ या एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को सब कुछ समझ लो। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। ठीक है, परंतु आज के जो तथाकथित पिता हैं, दादाजी तो नहीं बोले, आजकल के पिताजी क्या बोलते हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, हैं? और जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बिना करना क्या? ये सब श्रील प्रभुपाद नहीं बोले। नहीं बोले, आप गुरु के शब्दों पे रहिए। और मैं तो चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। जिनको जो लेकर के आना ना, मैं तैयार हूँ। आप लेकर के ये मेरे पास बस एक वेपन है, श्रील प्रभुपाद के शब्द। द्वेष कीजिएगा नहीं, जिस दिन आना है, जिस पल आना है, जब आना आ जाइए। सबके सामने ही एक्सप्लेन करूँगा। प्राइवेटली चाहिए? चलिए प्राइवेटली एक्सप्लेन करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कभी बोले नहीं। मनगढ़ंत कुछ बना ली, सोच ली। ये सही नहीं। इसीलिए कम से कम भगवत गीता एज़ इट इज़ आने दीजिए। है ना? थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने पहले ही आराम करना स्टार्ट कर दिया था। 6 तारीख के बाद, कल 7 था ना, कल 7 को भी आराम किया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। परंतु आज बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, आज सुबह-सुबह। एकादशी स्टार्ट होने से पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले, तबीयत बहुत खराब थी। मतलब इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली अगर रात का समय ना, रात का समय आप पिछले दिन में भी काउंट कर सकते हैं, रात का समय अगले दिन में भी काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर दिन काउंट करेंगे तो दिन तो बस जब सूर्यास्त हो जाता है तब एंड हो जाता है। तो रात का समय इधर भी काउंट कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। तो वही है। सूर्य वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जनरली ऐसे ही काउंट करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से। पर ठीक है, अगले दिन में भी काउंट किया जा सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। यही है, उससे पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गड़बड़ हो गया। मैंने तो एकादशी का पालन उस समय तक कुछ भी किया भी नहीं, पर तबीयत पहले ही खराब थी। ठीक है, तो चलिए, इस पे और भी बात किया हुआ 5 PM पे, ठीक, जिनको जानना हो जानिए। मेरा रिक्वेस्ट यही है, गुरु के शब्दों को परम रखिए, नहीं तो भक्ति खत्म है। ठीक है, भक्ति खत्म है ना? कुछ नहीं कर पाइए। अगर आपके लिए कोई ऐसा सोच ले, मेरे को तो नाम जप ही अच्छा लगता है, तो वो भक्ति नहीं कर रहा। कोई ऐसा बोल दे कि मेरे को तो यही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, वो भक्ति नहीं कर रहा। चाहे वो कृष्णा के लिए कर रहा हो, परंतु वो भक्ति नहीं कर रहा। क्योंकि वो किसके आदेशों का पालन कर रहा है? बोल दे ठीक है, नाम जप कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? किसने बोला है? जब तक गुरु का आदेश नहीं है, आप नाम जप कर रहे हो, क्या लाभ है? क्या लाभ है? ठीक है। पर देखिए ना, असंभव को देखिए ना, मुझे तो यकीन नहीं होता है, और जितनी बार बोलूँ ना, मेरे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आराम से बैठा हूँ। ये विश्वास ही नहीं हो रहा। पर यही है, देखिए तबीयत खराब है। जैसे ही क्लास खत्म होगा ना कुछ तो होने लग जाएगा। पर शिला प्रभुपाद है ना, बता करके रखे हुए हैं। कांट बिलीव दिस, कांट बिलीव। लोगों का मैसेज का रिप्लाई करना तो मुश्किल हो जा रहा है, परंतु क्लास लेना आसान हो जाता है। क्या व्यवस्था बनाते हैं। अमेजिंग है, अमेजिंग है। क्यों नहीं, हम चौबीसों घंटे हमको क्लास लेने दीजिए। हम चौबीसों घंटे आप लोग बैठे रहिए जी। चौबीसों घंटे बैठे रहिए, हम चौबीसों घंटे क्लास ले रहे हैं। अरे तबीयत ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, क्या दिक्कत है आप? हैं? इतना भी नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम मिसयूज नहीं करना चाहिए पावर का। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जल्दी वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए 100
ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास की जय। 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्णा राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। अरे प्लीज रुकिए, सब कोई रुकिए, रुकिए, आनंद दिलाएंगे। आनंद चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए आप सबसे ज्यादा घूमने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? बब्बू जी। हरे कृष्णा। इंद्र तृप्ति के लिए सबसे ज्यादा कहाँ घूमना चाहते हैं? हाँ? कौन सा प्लेस है? आपका अरमान पूरा कर देंगे। आपकी अभिलाषा को आज ही तुष्ट करेंगे हम, हैं? करके बताएं। देखिए, घूमिएगा, मॉरिशस घूमना है, हैं? भक्ति के लिए। अरे आप गलत मत समझिएगा हमको, भक्ति के लिए। देखिए यहाँ पे मेलोडियस कीर्तन है, यहाँ पे मॉरिशस विद स्पिरिचुअल ट्विस्ट। तो मतलब जो भी इंद्र तृप्ति के लिए करना है उसको, इसमें थोड़ा भक्ति जोड़ दीजिए, बस हो गया। इंद्र तृप्ति करते रहिए, है ना? घूमने चलिएगा, हैं? कमाल है, करते रहिए इंद्र तृप्ति, हैं? गिल्ट फ्री, हाँ, गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट। हाँ, अब जैसे मॉरिशस जाइए, बुरा लगेगा, है ना? अब बुरा नहीं लगेगा, अब बुरा नहीं लगेगा। अब क्यों बुरा लगेगा? हम भक्ति के लिए जा रहे हैं, नहीं जाए, भक्तों के साथ जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? अरे भक्ति कर रहे हैं वहां पे जाकर के भक्ति कर रहे हैं। ये अभी अभी आया है, जब क्लास चल रहा था तभी आया है। मतलब वापस से मैं कभी क्लास में नहीं देखता। सुंदर हम, सुंदर आइलैंड। हाँ, सही है। ये तीर्थ स्थल कब बना? अरे जब से ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गई तब से पर्यटन स्थल, पर्यटन गया, भक्ति स्थल, भक्ति यहीं पे होगी। अब अगली भक्ति यहीं पे। आप लोगों को बुकिंग करानी है, करवा लीजिए, अभी अभी आया है। टाइम दिखा सकते हैं, बस छोड़िए ना, हमको व्यक्ति से हमको कोई मतलब नहीं। इंद्र तृप्ति करनी है, अच्छे से करो, हैं? जो करना है अच्छे से करो, हैं? क्या करना है आपको? अरे उसमें भक्ति का लेबल लगाइए, सब कीजिए, सब लीगलाइज। ये है स्तर, ये है सत्य, ये है आज आज का भक्ति, आज के भक्ति। आओ चले मॉरिशस को। ए, गलती से वो टैग लाइन में मत दीजिए।
हुँ, यस। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए? हाँ, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। हुँ, किसी को कुछ पूछना है? अरे शास्त्र के साथ रहा कीजिए, सत्य के साथ रहा कीजिए, गुरु के शब्दों के साथ रहा कीजिए, नहीं तो क्या कीजिएगा? हरे कृष्ण। हुँ, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? कुछ नहीं बोलना है? हुँ, कुछ नहीं बोलना है? यस। अब मालूम है होता ऐसा है कि जब ऐसे लोगों से आकृष्ट हो जाते हैं जो बोले 25 राउंड चैंट करना है, देखिए क्या होता है। इंद्र तृप्ति किस तरीके से होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आपको लगेगा भक्ति कर रहे हैं। इतना जोर का इंद्र तृप्ति होता है, होता कैसा है? अगर हम बोल दें कि आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, हैं, इंद्रियों को विचलित मत करो, इंद्रियों को संयमित करो, लोग करेगा नहीं, क्या करें? इंद्रियों को लगाओ जिसमें लगाना है, करो जो करना है। और क्या आपको गिल्ट फ्री करने के लिए हम एक और तरीका निकाल लेंगे। अब 25 राउंड चैंट कर लो। अभी क्या 25 राउंड तो चैंट किया जा सकता है। बोले प्रचार-वचार छोड़ो, प्रचार-वचार, 25 राउंड चैंट करो सब सही है। हैं? एकादशी के ही दिन तो करना है, सब दिन थोड़ी ना बोलना है। सब दिन 16 राउंड करो, एकादशी के दिन राउंड करो। अब देखिए हम 25 राउंड करते हैं बस ठीक है और क्या चाहिए। इंद्र तृप्ति करते रहो, 25 चैंट करते रहो, बस ठीक है, सब सही है। भक्ति चल रही है ना? हाँ, चल रही है, भक्ति चल रही है। यही है हैं? शुद्ध भक्ति। हाँ, तो इस तरीके से लोग मूर्ख बन रहे हैं। इस तरीके से लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हाँ, लोग मूर्ख बनना भी चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु देखिए कि जो है ना, वो और उनके फॉलोवर, है ना, उनको बड़ा नहीं तो समाज भ्रमित हो जाएगा। समाज में अगर भक्ति का स्तर बताएँ तो हम शुद्ध भक्तों से ही तो जानेंगे। शुद्ध भक्त भी ऐसा करेगा तो हम क्या करेंगे? हुँ, अब ये सब देखने के बाद है ना, हम कुछ भी लीगलाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अरे! शिला प्रभुपाद के मुख पे ये लोग झूठ बोल देते हैं, पीठ पीछे तो क्या ही करें। हम कुछ भी बना देंगे। सपोज़ कीजिए अब हमको इंद्र तृप्ति का मन कर रहा है, हम मॉरिशस अब हम थाईलैंड जाएँगे, है ना? कोई कोई अर्थ नहीं है भक्ति का, हम थाईलैंड जाएँगे। अरे! देखिए थाईलैंड में जाकर के भी है ना, हम भगवत गीता का प्रचार करेंगे, हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे! जा रहे हो इंद्र तृप्ति के लिए, पर बोलना है ये सब और 4 काम कर दोगे और इंद्र तृप्ति करते रहोगे, फिर बोलोगे इंद्र तृप्ति जस्टिफाइड। क्योंकि हमने तो भक्ति किया है, हमने तो बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है, अपने आप को इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि शुद्धता का पालन तो कर नहीं पाएँगे, शुद्धता का पालन तो कर नहीं पाएँगे, वो तो हमसे होगा नहीं। यही कर लेते हैं, ये आसान है ना? आओ चलो इंद्र तृप्ति करें, है ना? प्रचार काम करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। जिन लोगों ने दूसरे को किसी को भी बताया हो भगवत गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में, क्लास के बारे में, चटनी चरितमृत के बारे में, शिला प्रभुपाद के बारे में, उनको ये बात अनुभव हुआ होगा, लोग बहुत मुश्किल से कोई बात मानते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो प्रचार कार्य करना तो बड़ा मुश्किल है, प्रचार करना बड़ा मुश्किल है।
एक काम करते हैं, इज्जत तृप्ति करते हैं और बोलेंगे उसी में प्रचार हो रहा है। और उसको गिल्ट फ्री बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, नाम जप कर लेंगे। हो गया? 16 माला जपते हैं। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? हम 16 माला जपने वाले हैं। इतने शुद्ध भक्त हैं। हम 25 माला जपने वाले हैं। अरे आपका हृदय तो करता ही नहीं है भगवान की सेवा करने का, आप क्या भगवत धाम जाएंगे? गुरु की आज्ञा पालन करने का हृदय करता ही नहीं, आप क्या भगवत धाम जाएंगे? यही है अब, यही अब क्या करें, जीवन ऐसा ही है, बड़ा कष्टदायक स्थिति है। मेरी तो तबीयत खराब है, वो तो ठीक हो जाएगी। मेरी तबीयत खराब है, वो तो ठीक हो जाएगी। इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी? गुरु जी प्रभुपाद जी ने चैतन्य चेतामृत में बताया कि उनके गुरु भाई फॉरेन जाते थे, बट प्रचार नहीं, फेमस होने के लिए। हाँ, ये भी फेमस बना देंगे, ये भी फेमस बना देंगे। अरे लोग इतना ट्रिप मारता है, इधर से उधर घूमता है, आप क्या समझते हैं? प्रचार कार्य उनका लक्ष्य है। अरे श्रील प्रभुपाद की बातों को पढ़ते भी हैं, अपना मन घड़ंत जो बुक बना दिया वही सब पढ़ते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं। जो गुरु के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा गलत के साथ खड़ा रहेगा। झम पे मना क्यों नहीं करते हैं? आप सोचिए ना, मेरा तो स्थिति खराब है। मैं भी किन्हीं का वीडियो देख रहा था, कोई वीडियो में बता रहे थे कि वृंदावन आया, उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया। देखिए, कोई एक व्यक्ति के साथ बुरा हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है स्थान बुरा है ना। कुछ लोग हो सकते हैं बुरे हों, परंतु स्थान बुरा नहीं होता। परंतु आप समझिए, अगर हम ये इंस्टेंसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो मैंने किसी और संदर्भ में बताया था, एकदम किसी और संदर्भ में बताया, ठीक है, परंतु एकदम दूसरा, और इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। अगर जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, अगर सपोज करें बहुत लोगों का सिर दर्द उसी कारण से कर रहा है, वो मंदिर जाएंगे क्या? मंदिर जाना छोड़ देंगे? हमको तो विग्रहों से प्रेम है, हमको तो शिला प्रपात से प्रेम है, ऐसा अनुभव होता है। मंदिर जाएंगे कि छोड़ देंगे? लेकिन रहने दो भाई, हम जो फोटो देख सकते हैं वो देख लेंगे, हम क्या जाएंगे यार? मेरा सिर दर्द करने लगता है, मेरा सिर दर्द करने लगता है, हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं? तो ये एक्सपीरियंसेस कौन बना रहा है? ये एक्सपीरियंसेस हम ही तो बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब शिला प्रपात की बातों को शुद्ध भक्तों के नहीं सुनते हैं, तभी तो बना रहे हैं। भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए गाना है, झमझम झमझम थोड़ी ना बजाना है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बजाने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान की आपकी आवाज से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जोर जोर से चिल्ला सकते हो, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करें? ये नहीं होना चाहिए, है ना। गाइए, अच्छे से गाइए, है ना। और क्यों स्पीकर भी जोर से क्यों बजे? धीरे धीरे क्यों नहीं बज सकता? जोर जोर से स्पीकर, लाउड स्पीकर सब धीरे धीरे क्यों नहीं बज सकता? वो क्या होता है ना, जैसे पार्टी होती है ना, जैसे मॉरिशियस होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी तो लगना चाहिए ना, है। तमोगुणी रजोगुणी आएंगे, उनको थोड़ा दवाई भी तो मिलना चाहिए, आनंद भी तो मिलना चाहिए ना, है। भौतिक गानों पे नाचते हैं। एक वीडियो बनाया था ना कि बाकी लोग डिस्को जाते हैं, हमारा डिस्को यही है, गुरु पूजा। देखना वीडियो, हमारा डिस्को यही है, हैं? यही यही है। भौतिकवादियों को ऐसे ही अट्रैक्ट करना है ना। ओके
वो सिर्फ लिविंग गुरु की सुनते हैं। मतलब सोच के देखिए, श्रील प्रभुपाद को 15 मिनट मिला और दूसरा, देखिए कोई भी है श्रील प्रभुपाद के सामने मूर्खी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद के सामने कोई भी मूर्खी है, ठीक है? या फिर बोल दे, हम अपना शब्द वापस लेंगे। कब? जब बोल दे कि हम भी श्रील प्रभुपाद जितना शुद्ध हैं। बोल दे, श्रील प्रभुपाद के अनुसार मैं बोलूँगा कि रास कर ले। तो श्रील प्रभुपाद के सामने मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद को 15 मिनट मिलता है और मूर्ख को 35 मिनट मिलता है, 40 मिनट मिलता है। बताइए क्या चल रहा है? अगर एक वीडियो खत्म भी हो गया, दूसरा वीडियो नहीं चला सकते हैं। इतना भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद के लिए स्क्रीन नहीं लग सकता है। बात है कि श्रील प्रभुपाद की बात को मानना ही नहीं है। अरे बाकी बात हटेगी। वही श्रील प्रभुपाद की बात को मानना ही नहीं है। लिविंग गुरु एक और कॉन्सेप्ट। अरे देखिए, वो क्या है कि श्रील प्रभुपाद की बातों को, श्रील प्रभुपाद के लेगेसी को कैसे हम डैमेज करें, तो लिविंग गुरु बना दो। यहाँ से मूवी होता है ना, मूवी, तो मूवी सभी को अच्छा लगता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सभी को अच्छा लगता है, भक्ति थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो भक्ति को क्या कर दो, एंटरटेनमेंट दो। चाहे गाने में हो, चाहे घूमने में हो, चाहे नाचने में हो, चाहे बात करने में हो, चाहे वैल्यू करने में हो, हैं? तो सब क्या कर दो, सब बना दो एंटरटेनमेंट। अब सब कुछ जुड़ेगा ही। आप सोच के देखिए, बड़ा सरल सा बात है। एक भक्ति का चैनल है, कोई भी, एक भक्ति का चैनल है और दूसरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है। किसका व्यूअरशिप ज़्यादा होगा? किसका व्यूअरशिप ज़्यादा होगा? किसको लोग ज़्यादा देखेगा? एक भक्ति का चैनल है, भक्ति का कोई, जैसे आज मैं तो नहीं देख पाता हूँ। पर टीवी पे चैनल आता है ना, भक्ति का एक चैनल है ना? और एक एंटरटेनमेंट का। कौन सुनेगा? लोग, भीड़। भीड़ कहाँ पे जुड़ेगी? एंटरटेनमेंट की में भक्ति का, है ना? समझ रहे हैं ना? एंटरटेनमेंट का चैनल बना दो इसको। जितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट बढ़ा दोगे, उतना लोग जुड़ जाएगा। ये क्या, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये तो भक्तों के लिए है भाई, शुद्ध भक्तों के लिए। हमको उस सबसे मतलब थोड़ी ना। श्रील प्रभुपाद ले आओ और एंटरटेनमेंट जोड़ दो, हू हल्ला कर लो, हैं? नाचो गाओ। भक्ति, भक्ति हुई है। हरे कृष्णा गुरुजी, सोसाइटी में सो कॉल्ड फेमस प्रचारक जो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, उनसे बहुत पहले सुना था। बाकी लोग जो कहते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम कृष्णा के लिए करते हैं। तो भक्ति में मजा आता है, मजा आता है। भक्ति गुरु के लिए किया जाता है। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अच्छा, गुरु को दीक्षा 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 लिया था, दीक्षा लिया था, दीक्षा लिया था वो। अरे उसकी बात हम सुनते नहीं है। क्या सुनना, बड़ा सिरदर्द खराब। एंजॉय। गुरु जी, हाँ प्लीज नाम मत लिया कीजिए, नाम मत लिया कीजिए। बड़ोदरा में आज इंस्ट्रूमेंट के साथ आज बहुत तेज कीर्तन हो रहा था, झमझम नाच रहे थे लोग। हाँ तो वो देखिएगा, अगर आप वीडियो देखिएगा ना, तो जब आप लोगों को मतलब वो दोनों एक साथ नहीं देख पाते ना, प्रॉब्लम है। नहीं, देख ही लेते होंगे। कीर्तन का आवाज तो सुनाई देता ही है। आप देखिए, वीडियो चलाइए और क्या कीजिए, लाइव कभी भी चला लीजिए, ठीक है? अब देखिए, जैसे ही कीर्तन जोर, हरे कृष्णा, ऐसे जोर से सबको कूदने लग जाएगा। ऐसा लगेगा आज ही भक्ति निकली है, अभी भक्ति निकली है। मूर्ख लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि भक्ति से दूर कर रहे हैं लोगों को, सत्य से दूर कर रहे हैं। जानकर छोटा लेक्चर लिया था। अरे मैं कैसे नहीं इस बात को स्वीकारूं कि
जानकर नहीं लिया था। अगर ले लिया एक लेक्चर, क्या दूसरा लेक्चर नहीं है क्या शिला प्रभुपाद का? बस एंड। प्रभुपाद का दूसरा कोई लेक्चर ही नहीं था, सुन ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं चल सकता? एक हो गया, ठीक है, हो गया, दूसरा क्यों नहीं चल सकता? एंड यू नो व्हाट, ठीक उल्टा हुआ है। जैसे एक लेक्चर चल रहा था, ऋचा माता जी को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि ये दर्द रह जाता है। एक लेक्चर चल रहा था, बहुत लंबा था, ठीक है? और वो वीडियो भी दिखा रहा था, वीडियो या जो भी चल रहा था वो दिखा रहा था कि अभी और लंबा बाकी है। लेक्चर खत्म होता है तो शिला प्रभुपाद क्वेश्चन आंसर देते हैं, ठीक है? लेक्चर जैसे ही खत्म होता है, 8:52, 53, 54 कुछ हो रहा था। बहुत अच्छे से याद है मेरे को। मैक्सिमम 8:55 हो रहा होगा। लेक्चर को वहीं पे रोक दिया। वहीं पे रोक दिया और बोला, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। चलो, ठीक है? तो एक बड़ा सा लेक्चर था, काट करके वहीं पे रोक दिया। पर आज छोटा लेक्चर था तो और दूसरा नहीं जुड़ा। इंटेंशनल नहीं है। हाँ, कितने इनोसेंट है आप, कितने इनोसेंट है ना? इंटेंशनल नहीं है, ठीक है? ऊंचा कूदते हैं, स्टीलिंग सीलिंग टच कर। ठीक है, जो भी है, देखिए क्या है, प्रॉब्लम हमको इनसे नहीं है, प्रॉब्लम तो पिताजी से, प्रॉब्लम पिताजी से है। अब पिताजी गड़बड़ तो बच्चा क्या करेगा? हमको कोई ऐसा झूठा पिताजी मिला नहीं। हमको दादाजी दादाजी बहुत अच्छे हैं। दादाजी पूरे विश्व में सबसे अच्छा कोई है, उनसे अच्छा कोई है नहीं। हाँ, दादाजी मिल गया, ठीक है? तो वही है, शिला प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, ये लोग मूर्ख बनाते रहेंगे। और देखिए सच तो यही है, माया देवी का प्रचार करते रहेंगे। मॉरिशस घूमना माया देवी का प्रचार नहीं है तो और क्या है, ठीक है? हम ये नहीं बोल चैंट की, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना, परंतु मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यही है। तो आज तो 12 बजे तक चलना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। बिफोर क्लास तो बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं क्या मैजिक होता है, मेरे को नहीं समझ आता है। लोगों के साथ भी होता ही है। आप लोगों के साथ दूसरे तरीके से होता है। मेरी बात का पालन करते हैं तो मैजिक होता है। हम क्लास लेते रहते तो मैजिक होता है। होता ही है। कोई नहीं स्वीकारना चाहे मत स्वीकारिए। होता तो है। होता तो है। हर बार असंभव होता तो है ना? यही है। हाँ। क्या मैजिक होता है समझ ही नहीं आता। क्लास से पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं बीच में तो स्टॉप नहीं करेंगे। बीच में स्टॉप करेंगे तो शिला प्रभुपाद का लेक्चर लगा देंगे। लेट ही जाएंगे हम। क्या व्यवस्था बना। ठीक है। मैं शेयर कीर्तन देखिए, अभी तो कीर्तन शेयर कर रहा हूँ। अगर स्थिति खराब हुई तो बोल दो। अब देखिए क्या है, समझिए बात को। 12 बजे तक तबीयत अच्छी रहे, किसको बुरा है? कहाँ सबसे अच्छा क्लास लेते हैं। पर हाँ, ये बात सही है आजकल। हाँ, मंदिर जाते हैं, चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं और सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि चैंटिंग पे नहीं जानना चाहिए लोगों को। ये नहीं जानना चाहिए चैंटिंग करके होता है। चैंटिंग से बिल्कुल सिर दर्द नहीं होता है। प्लीज़ कोई दुष्प्रचार मत कीजिए चैंटिंग को लेकर के। ठीक है? चैंटिंग से कोई सिर दर्द नहीं होता है। सिर दर्द तो तब होता है जब हम ठीक है, वो भी चले तो आपको सिर दर्द होगा, है ना? इनफैक्ट आप शादी में जाते होंगे, है ना? शादी में बाराती होता है ना, तो बाराती जाते हैं। आपको थोड़ी देर में ही सिर दर्द होने लग है?
जब बैंड बजता है उससे दूर भागना, पहले नाचने के लिए हो सकता है भागते हो, जैसे ही जोर-जोर से बजता रहता है 2 मिनट, 10 मिनट और फिर स्टार्ट हो जाता है। ये क्या हो रहा है? क्यों प्ले नहीं हो रहा है? गलत बात है। हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो ठीक है, असली क्षमा तो आप कीजिए, ठीक है। मैं अभी काम करूँगा, कोशिश मेरा ये मैं थोड़ी देर घूम करके आता हूँ, पर ऑब्वियसली नीट को भी लेकर के जाऊँगा और कोशिश करूँगा चैट करूँ, थोड़ी देर पैदल चलते हैं, मे बी आई वुड फील बेटर। लॉगिन रहूँगा, सुनते भी रहूँगा, मैं एक और डिवाइस पे लॉगिन करके सुनते भी रहूँगा। के लिए मैं चाह रहा हूँ जैसे जो भी हो, थोड़ा चल के आते हैं। प्रभु जी आज 5 क्लास लेते मेरे बेटे हो गई। देखिए क्या होता है, देखिए तबीयत ऐसा हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है आज। 5 PM वाली क्लास में तबीयत ठीक हो गई। तो ये हर बार होता है और हर किसी के साथ होता है कि लोग रियलाइज नहीं करते। मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, आप किसी को कष्ट होता है, आप मेरे को बता देंगे तो आपके कष्ट कम हो जाएँगे। ये मैंने अनुभव किया। किस-किस ने ऐसा अनुभव किया कि आपने कष्ट बताया, वो कष्ट कम हो गया? जल्दी सच-सच बताइए, झूठ नहीं बोलिए। प्लीज़ झूठ नहीं, प्लीज़ कोई भी झूठ नहीं बोलिए। आप बस बता देते हैं, हम कोई सॉल्यूशन भी नहीं बता रहे। बताया तो ठीक, नहीं भी बताया, नहीं भी बताया, अपने आप प्रॉब्लम कम हो गया। हैं? देखिए, ये सारे लोग मेरे खरीदे हुए तो नहीं है, हैं? हम इनको कुछ पैसे तो पे नहीं कर रहे हैं। ना, ये होता है, सभी के साथ होता है। आप बस प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम नहीं भी बता रहे हैं, तब भी आपका लाभ होगा, तब भी लाभ होगा। आप क्यों नहीं बता देते हैं? क्यों नहीं आज्ञा अनुसार चल देते हैं? इससे ज़्यादा कृपा और क्या होगी? मतलब आपने बस कष्ट बताया, हम सॉल्यूशन भी नहीं बता रहे हैं और फिर भी लाभ हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है, तो अच्छे से भक्ति कीजिए, पर उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि भक्ति कर रहा हूँ। आज्ञा पालन करने का कुछ तो प्रयास कर रहा हूँ। अगर आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं दिखाई देगा। कोई भी आज्ञा पालन नहीं कर रहा, उसको कोई लाभ नहीं दिखेगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट उल्टे वाले लोग हैं ना, वो बताएँगे नहीं कि मैं आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूँ। है ना? तो जो भी आज्ञा पालन नहीं करेगा उसको कोई लाभ नहीं अनुभव होगा। आज्ञा पालन कीजिएगा तभी ये सारा चीज़ होगा। कि हम बोल रहे हैं, आप बस आ गए हैं, क्लास जॉइन कर लिए हैं, प्रॉब्लम बता दिए हैं और प्रॉब्लम का कम हो रहा है। माया देवी आपको यही फ़ील कराएगी 2 घंटा इसमें क्या है, तो इसमें तो मॉरिशस घूम के आ जाओ। हैं? मतलब आई कुड नॉट बिलीव माय आईज़। ट्रिप ऑर्गेनाइज़ हो रही है मॉरिशस के लिए। वॉव! संकीर्तन संकीर्तन इन मॉरिशस। वॉव! चलना है क्या आप लोगों को? बड़ा अमेज़िंग है। ठीक है, चलिए आज यहीं पे विराम दे करके डिसकंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करें कल। देखिए हमारा तो काम है सच बोलना, हमारा तो काम है गलत का प्रतिकार करना। प्लीज़ आज्ञा अनुसार चलते रहिए, कष्टों को दूर करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं चैंटिंग और 12 बजे तक तो चलेगा। मैं पूरा 12 बजे तक तो चैंट करूँगा नहीं। अगर स्थिति अच्छी होगी तो अलग बात है, परंतु जो अभी स्थिति है, उस अनुसार पूरा 12 बजे तक तो चैंट करूँगा नहीं। आप लोग मैक्सिमम जितना कर सकते हैं कीजिए, है ना? 25 25 मैंडेटरी नहीं है। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे